दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नई वैकेंसी के बारे में। ये जो वैकेंसी है ये फूड सेफ्टी रिक्वायरमेंट यानी कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी की वैकेंसी है। और ये जो वैकेंसी है ये मध्य प्रदेश यानी कि MPPCS मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा रिलीज़ कराया गया है। और ये PCS का एग्ज़ाम है, PCS के लेवल का जॉब है। PCS का लेवल क्या PCS का जॉब है, तो आपको पता है कि PCS एक अधिकारी लेवल का जॉब होती है और इसमें काफ़ी सैलरी भी मिलती है। इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि फूड सेफ्टी जो रिक्वायरमेंट यानी कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी का जो वैकेंसी आया है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जैसे सैलरी क्या होगा, उसके साथ साथ एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसीड क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आवेदन है वो कब से शुरू है। तो इन सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम एक एक करके देखेंगे। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट होता है आपके पास पहुँच जाए। और हम आपको पता है कि जितने भी सेंट्रल लेवल का या स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होते हैं वो सारी चीज़ें हम आपको अपडेट करते हैं टाइम टू टाइम कि कब से कब किसका फॉर्म फिलअप होगा। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कराते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी पिन कर लीजिएगा। देखिए, अब बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। तो जैसे हमने आपको बताया कि ये मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस आयोग के द्वारा यानी कि MPPCS के द्वारा रिलीज़ किया गया है। बात की जाए इस वैकेंसी का जो नाम है यानी कि जो पोस्ट का नाम है वो खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिसे इंग्लिश में हम फूड सेफ्टी ऑफिसर कहते हैं। और ये 2025 में रिलीज़ की गई हो वैकेंसी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आवेदन शुरू करने का तिथि की अगर हम बात करें तो ये तिथि स्टार्ट हो चुका है यानी कि 11/7 से स्टार्ट है। और अंतिम डेट का अगर हम बात करें तो 10/8/2025 यानी कि अगस्त तक ही इसका लास्ट डेट है। तो 1 मंथ के समय है, इन बिटवीन आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए। जैसे हमने आपको बताया कि ये मध्य प्रदेश सेवा आयोग द्वारा निकाला गया है और ये जो वैकेंसी है ये फूड सेफ्टी ऑफिसर का है। और जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आप देखेंगे यहाँ पे ये 11/7 से 10/8 तक वैलिड है और इन बिटवीन आप इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। उसके साथ साथ एप्लीकेशन कहाँ फिलअप करना है तो www.mponlinegormentin.in पे जा सकते हैं या www.MPPCS के वेबसाइट पे जा सकते हैं, या लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाके आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं कि एज क्या होगा तो एज इसमें काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2025 तक के जो भी स्थिति मतलब स्टूडेंट होंगे उसका इसमें लिया जाएगा। अब थोड़ा सा हम शैक्षणिक यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो किसी भी मान्यता प्राप्त से वैसे स्टूडेंट जो BSc एग्रीकल्चर में 4 साल के डिग्री में वो कौन कौन सी डिग्री किए रहेंगे जो एलिजिबल होंगे वो निम्नलिखित में से है, यहाँ पे आप देख लेंगे। जैसे आप बात करेंगे खाद्य इंजीनियरिंग यानी कि फूड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, उसके बाद फूड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, उसके साथ फूड प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसके साथ खाद्य तकनीकी एवं प्रबंध, खाद्य जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी, खाद्य संचलन प्रबंधन, खाद्य प्रक्रिया इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता प्रबंधन। यानी कि आप इतना टोटल मिला लीजिए कि इस स्ट्रीम के अंदर आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री है तो आप एलिजिबल है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। वहीं साथ साथ जो स्टूडेंट कृषि से है यानी कि एग्रीकल्चर से है, ये तो फूड सेफ्टी मतलब जो खाद्यान्न स्ट्रीम से था वो उनके लिए था। जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट है वो भी डाल सकते हैं एग्रीकल्चर में। जैसे अगर हम बात करें तो कृषि से अगर आपका स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन कृषि से एग्रीकल्चर से हुआ है या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है या बायोटेक्नोलॉजी से हुआ है या डेयरी टेक्नोलॉजी से हुआ है या फिशरीज से हुआ है या खाद्य टेक्नोलॉजी, उसके साथ साथ अगर हम बात करें खाद्य पोषक एवं आहार, उसके साथ हॉर्टिकल्चर से हुआ है, तो ये सारे स्ट्रीम से अगर आप ग्रेजुएट है तो आप इस फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ अन्य बैचलर डिग्रियां भी इसमें इन्वॉल्व की गई है, जैसे कि बैचलर ऑफ मेडिकल एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, जिसमें जो बैचलर ऑफ मेडिकल और सर्जरी के स्टूडेंट भी इसमें एलिजिबल है। उसके साथ साथ बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी जो होता है वो भी स्टूडेंट एलिजिबल है। और होम्योपैथिक जो मेडिसिन होता है उसमें भी जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन किया वो भी स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है। उसके साथ साथ आयुर्वेदिक जैसे आयुर्वेदिक मेडिकल एवं सर्जन वाले भी स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है। तो निम्नलिखित में दिए हुए जितने भी जितने भी स्ट्रीम है वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। अगर इसके अंदर में यानी कि इस स्ट्रीम के अंदर में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। तो आप देख लेंगे कि आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें अब वैकेंसी की बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितना है और क्या क्या प्रोसीजर है, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं।
देखिए अगर बात करें वैकेंसी के बारे में तो आपको पता है कि यूआर के लिए 14 वैकेंसी यहाँ लाया गया है। उसके साथ साथ एसी के लिए 8 वैकेंसी है, एसटी के लिए 17 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 27 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 वैकेंसी है और टोटल पदों का अगर बात करें तो ये 67 है, यानी कि 67 वैकेंसी यहाँ पे रिक्त है। उसके बाद रिक्त में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिलाओं, देखिए इस जो रिक्तियाँ दिया हुआ है यानी कि 67 में से जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी का जो महिला होगा या आरक्षित संख्या से आता होगा, जैसे एसी एसटी से आता होगा, तो उसके लिए कैटेगराइज किया गया है। जैसे यूआर के लिए इसमें 5 है, एसी के लिए 3 है और एसटी के लिए 6 है और ओबीसी के लिए 8 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख लेंगे कि कितने वैकेंसी मध्य प्रदेश के लिए और कितनी आउट ऑफ स्टेट के लिए भी है। और दूसरा चीज़ ये कि आप किसी भी स्टेट से है, यानी कि ऑल इंडिया स्टेट से भी, ऑल इंडिया के जितने भी स्टेट है वो सारी स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है। बट वही है कि वो यूआर से बिलोंग करेंगे। जैसे मान लो कि अगर आप एसटी से हो, अगर आप बिहार से हो, तो आप फॉर्म फिलअप करोगे तो यूआर का जो कटअप होता है यानी कि अनरिजर्व का जो कटअप होता है उसको पार करना पड़ेगा और यूआर के क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, तभी जाके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं या एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके साथ अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा चल देते हैं कि पद का विवरण कर लेते हैं, यानी कि जो पोस्ट है उसके बारे में डिस्क्राइब कर लेते हैं। देखिए विभाग का नाम करें तो ये पब्लिक सर्विस एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा रिलीज़ किया गया है। श्रेणी कौन सा रहेगा तो 3rd एग्जीक्यूटिव का श्रेणी रहेगा। उसके बाद पद स्थित यानी कि कहाँ पे पोस्टिंग होगा, तो आपको पता है कि ये जो वैकेंसी है ये मध्य प्रदेश में ही पोस्टिंग होगा। वेतन का बात करें तो इसमें 36,200 से लेकर 1,14,000 तक इसमें वेतन मिलने वाला है और ये मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम भी होगा और मध्य प्रदेश में इसका मतलब चयनित भी मध्य प्रदेश में, अगर आप जॉब निकालते हैं तो मध्य प्रदेश में ही आपको जॉब करना होगा। पद का नाम जैसे हमने आपको बताया कि फूड सेफ्टी ऑफिसर है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से नोट कर लेंगे और देख लेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर है। अब थोड़ा सा चल लेते हैं कि वर्ष कितने, मतलब आयु सीमा के बारे में, एज लिमिटेशन के बारे में। तो 21 साल मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 40 वर्ष होना चाहिए। 1/1/2026 के आयु की से स्टूडेंट को लिया जाएगा। बाकी जैसे आप जानते हैं कि कोई भी जब वैकेंसी आता हो तो उनमें कास्ट बेसिस छूट दिया जाता है, यानी कि एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो जो मध्य प्रदेश के शासन अनुशासन की अगर हम बात करें तो ये वैसे स्टूडेंट जो एसी एसटी से आते हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, दिव्यांग है या शासकीय है, नगर मंडल है, स्वास्थ्य संसाधन कर्मचारी है या नगर सैनिक है, यानी कि एग्रीकल्चर यानी कि एक सर्विलेंट है, यानी कि आपके घर में कोई भी जॉब वाले हैं या कोई भी सर्विलेंट है तो उसके लिए 5 साल का छूट। और 5 साल का छूट का मतलब क्या हुआ कि देखिए इन जनरल तो 40 वर्ष लास्ट मतलब एज है कि मैक्सिमम इतना होना चाहिए, लेकिन अगर आप इन सारी कैटेगरी के अंदर में बिलोंग करते हैं तो आप 45 साल तक, यानी कि 5 साल का आपको रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। 45 साल तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी जनरल के लिए कोई छूट नहीं है। अब इसके बाद हम बात करें डेट का, तो डेट देख लेंगे। ऑनलाइन अप्लीकेशन डेट प्रारंभ हो चुका है, ये 11 से स्टार्ट है, यानी कि 11 जुलाई से लेकर 2025 और 11 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक, यानी कि 11/7 से 10/8 तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद 16/7/2025 तक इसमें जो भी त्रुटियाँ उससे सुधार करेंगे। त्रुटियाँ के लिए कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, 50 रुपये लगेगा। और आपकी जो भी त्रुटियाँ, जैसे मान लो कि फॉर्म फिलअप करते समय कुछ त्रुटियाँ आ गई है, कुछ गलतियाँ हो गई है, तो आप 16-17 तक आप इसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। बाकी फ़ी ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें कि कितना फ़ी लगने वाला है, तो इसमें जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, जो अनुसूचित जनजाति से आता है, जाति से आता है, जैसे एसी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, जो नॉन क्रिमिनल स्टूडेंट हो गया, उनके लिए अगर हम बात करें, या दिव्यांग हो गया उसके लिए अगर बात करें तो 250 रुपये लगेगा। लेकिन जो श्रेणी तथा मध्य प्रदेश से बाहर के निवासी है, देखिए जो श्रेष्ठ श्रेणी का मतलब ये है कि जो यूआर से है, मध्य प्रदेश का यूआर से है, या अदर कैटेगरी, जैसे हमने आपको बताया कि अगर आप बिहार से एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट है, मध्य प्रदेश के फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो आप जनरल के कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करेंगे तो यहाँ आपको 500 रुपये लगेगा, ना कि 250। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे कि क्या आपका प्रोसीजर है। बाकी हमने बता दिया कि लास्ट एप्लीकेशन आपको 10/8/2025 तक इसमें लास्ट एप्लीकेशन रहने वाला है। अब थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न किस तरह होने वाला है। देखिए एग्जाम पैटर्न की बात करें तो खंड ए खंड बी के तौर पे होगा, यानी कि समान अध्ययन, यानी कि समान अध्ययन की बात करें तो 50 नंबर का होगा और 150 नंबर, इसमें 50 संख्या होगा प्रश्नों का और 50 150 होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। उसी तरह से अगर हम बात करें विज्ञान, खाद्य विज्ञान एवं तकनीकी टेक्नोलॉजी का, तो इसमें 100 क्वेश्चन होगा और 300 नंबर का होगा, जैसे हमने बताया कि ये क्वेश्चन 3 नंबर का है। बाकी योग अगर बात करते हैं तो 150 का टोटल हो गया और 450 आपका टोटल नंबर हो गया। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 150 हो गया। नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें, यानी कि पूर्णांक की बात करें तो 400 का ये आपका मार्क्स रहने वाला है, जिसमें से अगर हम बात करें 50 नंबर का इंटरव्यू होगा तो
टोटल मिला के 500 नंबर का आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। और इसी अनुसार आप जितना कट ऑफ लाते हैं उसके अनुसार बताया जाएगा कि आपका मेरिट लिस्ट बनेगा या नहीं बनेगा। उसके बाद थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा। तो जैसे हमने आपको बताया कि 3 घंटा का इसमें समय होगा और 50 नंबर का जो सामान्य ज्ञान होगा, और एग्रीकल्चर और खाद्य विषयों से यानी कि खंड बी से 100 नंबर आएगा। एक क्वेश्चन जो होगा वो 300 का होगा और 150 इसमें क्वेश्चन होने वाला है। तो इस हिसाब से 450 अंकों का आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। बाकी अगर बात करें सामान्य ज्ञान का या जो भी क्या, वो सारी चीज़ें एमसीक्यू होने वाला है। तो एमसीक्यू के पैटर्न पे ये आपका एग्ज़ाम होगा। अब बात करें कि कितना कट ऑफ लाना पड़ेगा यानी कि कितना मेरिट लाना पड़ेगा तो आपका सिलेक्शन होगा। तो मिनिमम अगर बात करें जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है उसमें 40% आपको लाना ही पड़ेगा। लेकिन जो स्टूडेंट एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से आता है या पीएच से आता है यानी कि दिव्यांग से आता है तो उनके लिए 10% छूट दिया जाएगा और 30% वो लाएंगे। 30% डैट मीन्स कि 500 का 30% लाया जाएगा। तो ये मिनिमम क्वालिफाई है। लेकिन अब कट ऑफ बनता है, मान लो कि सारा स्टूडेंट 30% ला दिया था, सारे कोई का सिलेक्शन तो नहीं होगा, जितना सीट होगा उतना ही होगा। तो उसमें कट ऑफ बनेगा और कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपका चयनित होगा, मेरिट लिस्ट बनता है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया। बाकी बाद में आपका अगर हम बात करें तो 50 नंबर का इसमें इंटरव्यू होने वाला है और इंटरव्यू 50 नंबर ऐड हो जाएगा तो ये टोटल 500 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। बाकी सेक्शन ए जहाँ पे हमने आपको सामान्य ज्ञान बताया था, जनरल स्टडीज़ बताया था, उसमें देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए एक एक टॉपिक डील नहीं करेंगे लेकिन यूनिट डील कर लेंगे कि किस किस यूनिट से क्वेश्चन आने वाला। जैसे यूनिट 1 में देखेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश से क्वेश्चन आएगा। और हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश में क्या क्या है ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बता दिए हैं और टेलीग्राम पेज से भी आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पर हम आपको सारी चीज़ें बता देंगे और ये PDF डाल देंगे जहाँ से आप क्या होगा कि देख सकते हैं कि क्या क्या सिलेबस है। बाकी आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। दूसरा अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के ज्योग्राफी यानी कि ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। और आगे अगर हम बात करें तो इसमें खंड बी यानी कि पॉलिटिकल साइंस आ जाएगा, उसके साथ इकोनॉमिक्स आ जाएगा मध्य प्रदेश का। तो ये जनरल स्टडीज़ में होगा, पॉलिटिकल ऑफ मध्य प्रदेश यानी कि पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश का अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो और उसके साथ साथ अगर बात करें यूनिट 4 का तो इसमें ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश और हेरिटेज, फोक कल्चर एंड द फोक लिटरेचर विथ स्पेशल रिफॉर्म ऑफ डिफरेंस ऑफ मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश के जितने भी कल्चरल होते हैं वो सारी चीज़ें पूछा जाएगा कि ज्योग्राफिकल एरिया कैसा होता है, कितने ज्योग्राफिकल एरिया, कौन कौन से यहाँ से कल्चरल होते हैं यानी कि कौन कौन से पूजा जैसे हिस्टोरिकल जो मंदिर वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। यूनिट 5 की अगर हम बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्टेम्परेरी इवेंट ऑफ द इंटरनेशनल एंड द मध्य प्रदेश रिफॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद अगर बात करें यूनिट 6 का तो इसमें फूड सर्विस क्वालिटी कंट्रोल एंड द स्टेटस इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, सॉरी इसको आगे हम करेंगे, 1 मिनट। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एग्रीकल्चर का पोर्शन यानी कि एग्रीकल्चर पोर्शन यानी कि खंड बी का। खंड बी में आप देखेंगे तो यहाँ पे नाबार्ड से पूछा जाएगा, उसके साथ फूड सेफ्टी क्वालिटीज हेरिटेज स्टैंडर्ड से पूछा जाएगा, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी से पूछा जाएगा, एनिमल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग से पूछा जाएगा, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी से पूछा जाएगा, उसके साथ साथ फूड टेक्नोलॉजी से भी पूछा जाएगा। अब बात किया जाए कि आगे क्या है तो यूनिट 10 में आप देखेंगे फूड लॉ रेगुलेशन सर्टिफिकेशन एंड डेवलपमेंट स्कीम, ये सारी चीज़ें आपको पूछा जाएगा। अब देखिए हम आपको सिलेबस थोड़ा सा फिर से ब्रीफ में बता देते हैं कि जैसे हमने बताया कि 50 नंबर का जनरल स्टडीज़ होगा। जनरल स्टडीज़ में जैसे आप मध्य प्रदेश के बारे में सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, जैसे स्पेशल ऑफ मध्य प्रदेश करके जितने भी टॉपिक होगा वो सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे और हमने आपको बता दिया। बाकी जो 150 क्वेश्चन होगा वो 150 क्वेश्चन किसका, मतलब 150 जो प्रश्न होगा वो किसका होगा तो एग्रीकल्चर का होगा। एग्रीकल्चर में आप किस पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो एग्रीकल्चर पे आप ध्यान देंगे कि जो फूड सेफ्टी, जैसे मान लो कि ये फूड सेफ्टी से, तो फूड से रिलेटेड जितने भी सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी स्कीम वगैरह होते हैं, जितने भी टर्म होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको ज़्यादा स्पेशल ध्यान देनी है। क्योंकि आपको पता है कि ये फूड सेफ्टी ऑफिसर का जॉब है तो इसमें फूड सेफ्टी से ज़्यादा रिलेटेड पूछा जाएगा। बाकी ओवरऑल एग्रीकल्चर यहाँ पर पूछता है। बाकी हॉर्टिकल्चर में जैसे आप बात करते हैं प्रोसेसिंग का, जेली जैमों वगैरह बनता है, ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा बनेंगे। यानी कि मोटा मोटी बात करें तो फूड सेफ्टी यानी कि फूड से रिलेटेड ज़्यादा पढ़ लेंगे और उससे क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना हो जाती है। बाकी आप एग्ज़ाम पास करते हैं तो 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का मतलब भी होता है कि इंटर के बारे में, आपके बारे में जानना, आपके इंटेलेक्चुअली के बारे में जानना कि आप किसी टॉपिक को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं।
तो ये जो इन्फॉर्मेशन रहा हमारा फूड सेफ्टी के बारे में, टोटल इन्फॉर्मेशन हमने आपको बता दिया। बाकी किसी प्रकार का डाउट आता है तो आप कमेंट में ज़रूर पिन कीजिएगा। उसके साथ साथ आपको किसी भी रिलेटेड करियर से रिलेटेड या किसी से एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको क्यूरी है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए 8076921823। आपको 24 आवर्स में रिप्लाई दे दिया जाएगा, चाहे एग्रीकल्चर से किसी भी सेक्टर से रिलेटेड हो। बाकी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा और जो भी अपकमिंग एग्जाम है उसमें आपको हेल्प करेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।